एक दिन हमारे शहर में ट्रांसफार्मर खराब हो जाने के कारण शहर में पूरे 24 घंटा बिजली गुल हो गई। मैं घर में अकेली थी, नौकरानी भी अपने घर चली गई थी और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। कमरे में नींद नहीं लग रही थी। मैं छत पर सोने चली आई। कुछ देर बाद मेरी नींद लग गई। थोड़ी देर बाद कुछ आहट से नींद मेरी खुली तो सामने मेरा नाम मीना है। मेरे दो भाई और एक बहन है। मेरे पिताजी एक बैंक में कैशियर हैं और मेरे दोनों भाई भी नौकरी करते हैं। हमारा एक संपन्न परिवार है। मेरी माताजी एक गृहिणी हैं। मेरी उम्र 19 साल है और मैं कक्षा 12 में पढ़ती हूँ। हमारे शहर में एक बहुत बड़ी घटना बार बार होती थी। महीने 2 महीने में शहर से जवान लड़कियां गायब हो जाती, जिनका कोई पता नहीं लगता था। हमारे शहर के जो थानेदार थे वह इसको लेकर बहुत गंभीर थे। उन्होंने चप्पे चप्पे पर होमगार्डों को तैनात कर दिया था ताकि कुछ सुराग मिलते ही मुजरिम तक पहुंचा जाए। थानेदार खुद अपने भी रात को ड्यूटी पर लगे रहते थे, क्योंकि उनको अपने सीनियर की तरफ से बहुत प्रेशर था। एक रात जब वह ड्यूटी कर रहे थे, उनके सामने अचानक एक हाँफती हुई लड़की आई और बोली, सर मुझे बचा लीजिए। तो थानेदार ने कहा, क्या बात है बेटी? तो उसने कहा, मेरे पीछे कुछ गुंडे हैं। ये सुनते ही थानेदार साहब तुरंत दौड़ जाते हैं, लेकिन कोई नहीं मिलता। फिर कुछ देर बाद आते हैं और कहते हैं, यह सब कैसे हुआ बेटा? तो उसने कहा, रहने दीजिए, नहीं बताइए क्या हुआ, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो उसने कहा, मेरा नाम रागिनी है, मेरी उम्र 22 साल है, मैं ग्रेजुएट कर चुकी हूँ। मेरी एक भाभी है। मेरी भाभी के सिवा दुनिया में कोई नहीं है। मेरी भाभी लड़कियों को सिलाई सिखाती है। मैं अपने घर पर बच्चों को पढ़ाती हूँ। एक दिन बच्चों को पढ़ा रही थी, एक बच्चे का पिता वहाँ आया और कहने लगा, मेरे बच्चे को भी पढ़ा दो। मैंने कहा, जगह नहीं है, पहले से ही मेरे पास बहुत ज़्यादा बच्चे हैं। इस बात को सुनकर वह चला गया। लेकिन जब मैं बाजार जाती तो लड़के का पिता अक्सर मुझे घूरता रहता। एक दिन मेरी भाभी अपनी ननिहाल चली गई, घर पर अकेली थी, बच्चों को पढ़ा रही थी। फिर उस लड़के का बाप अपने बच्चे को लेकर मेरे पास आया और उसने कहा, मेहरबानी करके मेरे बच्चे को भी पढ़ा दीजिए। मैंने कहा, ठीक है, अब अपने बच्चे को यहीं छोड़ दीजिए। वह खुशी खुशी अपने बच्चे को छोड़कर चला जाता है। अगले दिन उसका बच्चा मेरे लिए 2 बेहतरीन कलम लाता है। मैंने कहा, बेटा यह किसने दिए? बच्चे ने कहा, यह मेरे पिताजी ने दिए हैं। मैंने कहा, तुम्हारे घर पर कौन कौन है? उस बच्चे ने बताया, मेरे घर पर मैं और मेरे पापा रहते हैं। मैंने पूछा, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? तो उसने कहा, मेरी मम्मी अब इस दुनिया में नहीं है। यह सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। अब मैंने मन बना लिया था कि इस बच्चे को खूब मेहनत से पढ़ाऊंगी। अब जब मैं बाजार जाती तो उसका पिता बिल्कुल भी नहीं घूरता था। मुझे समझ में आ गया कि उस दिन जो मैं बच्चे को पढ़ाने से मना कर दिया था, इसी वजह से मुझे गुस्से से देख रहा था। एक दिन उस बच्चे से पूछा, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? तो उसने कहा, मेरे पिताजी का नाम मुकेश है। मैंने कहा, ठीक है, मुकेश मेरे लिए बच्चे से कभी कलम, कभी खुशबू, तो कभी कोई चीज़ भिजवाता रहता था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुकेश ये सब क्यों कर रहा है। मुकेश एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। जब वह कंपनी से वापस आता तो खाना बनाता फिर खाता, अक्सर बहुत उदास रहता। एक दिन उसने अपने बच्चे से मुझे एक चिट्ठी भेजी। उसमें लिखा था कि मेरी ज़िंदगी बिल्कुल सुनसान है और तुम बाहर ला सकती हो। अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो शायद मेरी ज़िंदगी फिर से खुशहाल हो जाएगी। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? मैंने जब से तुम्हें देखा है तब से तुम्हारा ही ख्याल रहता है। जवाब देना। चिट्ठी में सब लिखा था। मैंने लिखा 2 दिन बाद। उसके बाद सारी बात मैंने अपनी भाभी से बताई तो भाभी ने कहा, मुकेश एक अच्छा लड़का है, लेकिन सब किस्मत का खेल है कि जिससे उसकी शादी हुई वह अब इस दुनिया में नहीं है। अगर तुमको चाहता है तो तुम इसका फैसला खुद करो। क्या तुम इसको अपना बनाओगी या नहीं? मुझे भी मुकेश थोड़ा बहुत अच्छा लगता था। 2 दिन बाद मैंने बच्चे से एक चिट्ठी में लिख कर भेज दिया, रिश्ता मंजूर है। उसके बाद हमारी शादी हो जाती है। हमारी ज़िंदगी बहुत आराम से कट रही थी। एक दिन इनका एक हफ्ते की टूर पर कहीं जाना था और मेरी भाभी भी ननिहाल गई हुई थी। अब घर पर मेरा बेटा और मैं बचे थे। एक दिन एक लड़का 4-5 लड़कों के साथ आया और कहने लगा, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। तो मैंने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानती। उसने कहा, मेरा घर 4-5 घर के बाद ही पड़ता है। तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी शादी की खबर सुनकर मैं बेहद परेशान था। मैं एक काम से शहर गया हुआ था, इस वजह से तुम्हारी शादी हो गई, वरना तुम्हारी शादी मैं नहीं होने देता। और मैं इंतज़ार में था कि कब तुम्हारे पति किसी काम से जाएं और मैं तुमसे शादी कर लूं। चलो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसकी बातों में बच्चों जैसी हरकत थी। मैंने कहा, पागल मत बनो, अपनी और मेरी ज़िंदगी खराब मत करो। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मैं खुश हूँ, यही तुम्हारे लिए काफ़ी है। उसने कहा, नहीं, मैं तुमसे शादी करूँगा और तुम्हारे साथ ही ज़िंदगी गुजारूँगा।
इतने में एक लड़का मेरे बेटे को अपने कब्जे में कर लेता है और कहता है, जब तक तुम हमारे दोस्त से शादी नहीं करोगी तब तक ये लड़का हमारे कब्जे में रहेगा, और अगर तुमने पुलिस को बताया तो इसको हम मार देंगे। हम इस लड़के को लेकर जा रहे हैं। कुछ देर बाद फिर आए और मुझसे जबरदस्ती करने लगे और मैं उन लोगों से जान बचाकर भाग कर आ रही हूँ। मैं इसलिए आपसे नहीं बताना चाह रही थी कि उन्होंने धमकी दी थी, अगर तुम पुलिस को बताओगी तो तुम्हारा बेटा मारा जाएगा, इसलिए मैं आपसे नहीं बता रही थी। थानेदार साहब ने उस दीवाने का पता पूछा और जाकर उसको गिरफ्तार कर लिया और बच्चे को भी बचा लिया। अगले दिन शहर से एक और लड़की गायब हो जाती है। थानेदार बहुत चिंतित होते हैं। वह सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इसका पता कैसे लगाया जाए। उन्होंने पहले से ही चप्पे चप्पे पर होमगार्डों को तैनात किया था, लेकिन कुछ नहीं फ़ायदा हुआ। एक रात मैं छत पर अकेली सो रही थी। मुझे कुछ आहट महसूस हुई। मेरी नींद खुली। जब मैंने सामने देखा तो बंदरों का झुंड था। एक बंदर ने मेरे मुंह पर एक कपड़ा रखा। इतने में मेरे होश गायब हो गए। फिर मैं अपने आप को एक हवेली में पाती हूँ जहाँ बहुत सारी लड़कियाँ थीं। बंदरों ने मुझे लाकर एक हवेली में छोड़ दिया था। मुझे होश आ गया था, लेकिन अब मैं बेहोश होने का नाटक करके लेटी हुई थी। इतने में एक आदमी आता है और मेरे शरीर को इधर उधर छूता है। जब उसको यकीन हो जाता है कि यह बेहोश है तो चला जाता है। जब वो चला जाता है तब मैं जल्दी से भागने का रास्ता ढूंढती हूँ। किसी तरह से एक दीवार से चढ़कर मैं वहाँ से भागने में सफल हो जाती हूँ। थानेदार साहब को यह बात बताती हूँ। थानेदार साहब पहुँचते हैं और देखते हैं कि सारी लड़कियाँ वहाँ मौजूद थीं जो गायब हुई थीं। वह आदमी इतना चालाक था, बंदरों से काम लेता था। बंदर लड़कियों को रात में उठाते थे जिससे किसी को कोई शक नहीं होता था। थानेदार साहब ने उसको जेल करा दी। अब पूरा शहर सुकून से रहने लगा।